ये आज आपको एक यूनिक सा हेल्दी सा नाश्ता बनाना बताते हैं जो कि खाने में इतना टेस्टी होता है। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार खाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल माही खाना खजाना में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन झट से आपको पहुंच जाए, झट से आपके पास पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं। अपनी रेसिपी को बनाते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए एक स्पेशल सी टेस्टी सी रेसिपी जो आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। चलिए फ्रेंड्स, अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बॉल लेते हैं। बॉल में हम 1 कप सोयाबीन ऐड करते हैं। मैंने सोया चंक्स लिए हैं। अब हम इसमें ये बॉल अच्छे से भीग जाए इतना ही पानी ऐड करेंगे और हमें पानी गर्म ऐड करना है। इस बात का आप ध्यान रखिए क्योंकि हमें इन्हें सॉक करना है। फ्रेंड्स, हमारी सोया चंक्स सॉक हो रही हैं, इतने हम अपने आटे को लगाते हैं। अब हम एक बॉल लेंगे, बॉल में 1 कप आटा ऐड करेंगे। आप आटे की जगह मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं एक हेल्दी रेसिपी बना रही हूं तो मैं यहाँ पर आटे का ही यूज करूंगी। फ्रेंड्स, अब हम इसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। घी आप देसी घी या रिफाइंड कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर देसी घी का यूज किया। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो लगा लेंगे। जैसे हमारी रोटी का डो होता है उस तरह से हम इसका एक डो लगा लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा आटा बहुत अच्छे से लग गया है। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। अपनी सोयाबीन बड़ी को चेक करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी सोयाबीन बड़ी अच्छे से फूल गई है। अब इनको हम पानी से बाहर निकाल लेते हैं और इसको हरी मिर्च के साथ हल्का सा ग्राइंड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इन्हें पानी से बाहर निकाल लेते हैं और इनका सारा पानी निचोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने सोयाबीन बड़ी को अच्छे से निचोड़ लिया है। अब हम इसे एक बोल में डालते हैं। साथ 2 से 3 हरी मिर्च को भी हम बोल में डालते हैं। अब इनको हम मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल के इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम दोनों चीजों को एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डालते हैं और इनको हल्का जर्जरा सा पीस लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने सोयाबीन बड़ी और हरी मिर्च को अच्छे से जर्जरा पीस लिया है। अब हम चलते हैं गैस की फ्लेम की तरफ और अपनी रेसिपी की स्टफिंग को तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, अब गैस पे एक पैन रखते हैं और पैन में 1 चम्मच ऑयल डालते हैं। इस ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इस स्टेज में थोड़ा सा जीरा ऐड करते हैं इसमें और जीरे को अच्छे से तड़कने देते हैं। फ्रेंड, जैसे ही हमारा जीरा तड़क जाए उसमें हम एक प्याज को बारीक चॉप करके इसमें ऐड करते हैं और इसको अच्छे से सौटे करते हैं। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखना, हमें प्याज को ज्यादा देर तक सौटे नहीं करना है क्योंकि हमें प्याज की क्रंचीनेस नहीं खत्म करनी है। इसके बाद हम इसमें एक गाजर को ऐड करेंगे जो कि हमने बारीक चॉप करके रखी हुई है। उसके बाद हमें इसमें एक बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च को ऐड करेंगे और इन तीनों चीजों को हम अच्छे से हल्का सा सौटे कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी तीनों चीजों में से एक अच्छी सी स्मेल आने लगी है। इससे ज्यादा सौटे हमें इसे नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो सोयाबीन को क्रश करके रखा था उसको इसमें मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिर्च पहले से हमने इसमें डाल रखी है तो लाल मिर्च की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आप ज्यादा तीखा खाते हैं तो लाल मिर्च को ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसमें कुछ चीजें ऐड करते हैं जैसे थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। इसे मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे और इसको वापस से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हमें कोई पानी नहीं डालना है, ये फिलिंग हमें सूखी ही रखनी है। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए हमारी फिलिंग तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड करते हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स करते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी फिलिंग बनके तैयार है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे।
अपने किचन काउंटर पर थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करते हैं। उसके बाद जो हमने आटा गूंथ के रखा था उसको अपने किचन काउंटर पर रखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका आटा ज्यादा है तो इसको 2 हिस्सों में बांट लीजिए, नहीं तो एक हिस्सा ही, 1 कप आटे में एक ही रेसिपी बनेगी, इस बात का ध्यान रखिए। तो मैंने यहाँ पर अपने आटे को अच्छे से किचन काउंटर पर रख लिया है। अब हम इसको रोलर की मदद से रोल करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने अपने आटे को पूरे रोल कर लिया है। अब हमने जो ये मिक्स बनाया था ना, इसमें हम 1 चम्मच पिज्जा सॉस ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अब पिज्जा सॉस अच्छे से मिक्स कर दी है। इसके बाद इसको साइड में रखेंगे और एक ब्रेड लेंगे। ब्रेड को हम अपनी रोटी के ऊपर रखेंगे और हमने जो स्टफिंग बना के रखी है वो इस ब्रेड के ऊपर रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अच्छे से इसके ऊपर रख दिया है और इसको बाहर नहीं निकालना है, इसको इस ब्रेड के ऊपर ही रहने देना है। इस बात का आप ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, उसके बाद हम इसके ऊपर एक चीज स्लाइस रखेंगे और ऊपर से एक ब्रेड से कवर कर देंगे। उसके बाद हमने जो रोटी बनाई है उसको दोनों साइड से हम अपने ब्रेड को बंद कर देंगे और इधर से भी हम इसको फोल्ड करेंगे और इस साइड से भी हम इसको फोल्ड कर देंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा नया नाश्ता बनके तैयार है। क्या कभी आपने सोचा है पहले कि ऐसे भी कुछ बनाया जा सकता है? नहीं? तो फिर एक बार ट्राई जरूर कीजिए। अब हम चलते हैं अपनी गैस की तरफ और इसको सेकते हैं। हमें इसे फ्राई नहीं करना है, हमें इसे जैसे हम पराठा सेकते हैं ना उस तरीके के सेकना है। तो मैंने सेकने के लिए गैस पे एक पैन रख दिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। ऑयल, घी कुछ भी डाल सकते हैं और इसके बाद हम इसको इसमें रख देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको एक साइड से सेकने देंगे और हमें इसे धीरे धीरे सेकना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता एक तरफ से पक गया है। अब हम इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसको अच्छे से पकने देंगे। फ्रेंड्स, इसे हमें धीरे धीरे पकाना है ताकि ये क्रिस्पी होता चला जाए और इसमें एक अच्छा सा कलर भी आ जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए आज ये लीजिए, हमारी रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसकी सर्विंग करते हैं। इसे पैन से निकालते हैं और एक प्लेट में रखते हैं। हमारी टेस्टी से रेसिपी बनके तैयार है। हमने इसकी सर्विंग कर दी है। आप इसे सॉस, ग्रीन चटनी, मिर्ची का ठेचा, इमली की चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकती हैं। खाने में बहुत ही लाजवाब होती है और सबसे ज्यादा ये एक हेल्दी फूड है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। देखिए कितनी क्रिस्पी है, आपको आवाज से ही पता लग रहा होगा। ये देखिए, ये देखने में भी बहुत ही लाजवाब है। तो फ्रेंड्स, एक बार ये रेसिपी जरूर बना के ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।